हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इनकम टैक्स का सेशन हो चुका है ऑलमोस्ट। इस वीडियो के थ्रू मैं लास्ट मैसेज देना चाहता हूं जो भी इनकम टैक्स रिवीजन की पूरी सीरीज देख रहे हैं। पूरा टैक्स करने के बाद हम एक चीज़ पे अटक जाते हैं, वो है मार्जिनल रिलीफ एंड व्हाट इज बताओ। मार्जिनल रिलीफ एंड सरचार्ज। सरचार्ज के प्रोविजन क्या कहते हैं मैंने इस वीडियो के थ्रू बताया है, और मार्जिनल रिलीफ उसी से रिलेटेड है, ये भी मैंने इसको लिंक किया है। सरचार्ज में कुछ भी नहीं प्रोसेस प्रॉब्लम, आपको सिर्फ इंडिविजुअल का आपको याद रखना है। एज अ बीकॉम स्टूडेंट्स, बीकॉम के स्टूडेंट को सरचार्ज का रेट याद रखना है, क्या लिमिट्स हैं और क्या सरचार्ज का रेट्स है। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ किसको मिलती है, तो मैंने एग्जांपल देकर हम समझाया, बहुत आसान है। मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन आपको नहीं आना, बट मार्जिनल रिलीफ क्यों मिलती है, उसके क्या तरीके हैं, वो प्रोसेस आप याद रख लो। तो मार्जिनल रिलीफ के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, और सरचार्ज को मैंने बताया है बड़े सिंपल तरीके से कि जो रिच टैक्स पेयर्स हैं उस पर गवर्नमेंट क्या लगा रही है, सरचार्ज। तो ये 2-3 इलस्ट्रेशन देख लो अपकमिंग जो मैंने अभी वीडियो बनाई है, और उसके बाद पूरी प्रैक्टिस आराम से करो, पूरा सैलरी, पीजीपी, कैपिटल गेन, और जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, बड़े तरीके से आप कर पाओगे। चलो देखो वीडियो। देखो, सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ को समझने के लिए सबसे पहले हमको स्लैब रेट रिकॉल करनी पड़ेगी, और ये हमारे पास स्लैब रेट है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो स्लैब रेट है वो है नॉर्मल सिटीजन के लिए 250 तक नील, 250 से 1 रुपए ज़्यादा कमाया 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 1 रुपए ज़्यादा कमाया 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर कमाया तो कितना बोलो, 30%। क्लियर, ये हमें याद है। नाउ कम टू सीनियर सिटीजन पर्सन। सीनियर सिटीजन पर्सन, अगर आप 60 तक हैं, सॉरी 60 से ऊपर है, 80 तक हैं, तो सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। यानी सिर्फ कितना रिलीफ मिला बताओ, 50,000 ज्यादा कमा सकते हो आप, इतना ही फर्क पड़ा, बोलते जाओ। ठीक है, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 1 20%, 10 से सेम। मतलब टैक्स का रेट सेम है, बस आपको क्या दिया जा रहा है, टैक्स का रेट सेम है, बस आपको क्या दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा इनकम सिक्योर करने का आपको पैसे दिए जा रहे हैं। यहां 5 लाख जेब में रख लो, लेकिन 5 लाख से ऊपर कमाओगे तो 5% नहीं है, सेम स्लैब रेट है 20%। ठीक है, अब यहाँ पे सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहली बात यहाँ पे आप नोट कर लो, यहाँ पे सरचार्ज जो लगता है वो रिच पीपल पे लगता है। किस पे लगता है, रिच पीपल, रिच कैटेगरी ऑफ पीपल। क्यों, ज्यादा कमा रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है थोड़ा ज्यादा दे दो, कुछ बिगड़ने वाला आपका नहीं है। सरचार्ज, सरचार्ज कहता है अगर आप ऐसे सिटीजन हो जिससे टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है ना। 1 करोड़, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ है तो आपको 10% ऑफ टैक्स, ध्यान रखना, ये 10% ऑफ टैक्स, नॉट द इनकम। यानी अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो 10% टैक्स और देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, तो 15% टैक्स का और देना पड़ेगा। 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, 25%, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 35% टैक्स का देना पड़ेगा। सरचार्ज में कोई प्रॉब्लम, 37%, आई एम सॉरी, this is the surcharge rate. So first of all you should remember, surcharge is levied on the rich people, and surcharge is levied on the tax value, not the income, and surcharge is determined on the basis of your total income. That means total income if exceeded the prescribed limit, then only surcharge is levied, and surcharge is levied on tax, not the income. Clear? अब आपके जो एग्जाम में सरचार्ज है वो यही वाला है, मतलब डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज बीकॉम लेवल में नहीं है। ठीक है, रेट्स का ही फर्क है, बट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बस रेट्स का ही फर्क है। तो इंस्टीड ऑफ कीपिंग दैट टाइम ऑन दैट टॉपिक, वी शुड कंसंट्रेट ऑन सरचार्ज ऑफ द नॉर्मल सिटीजन, इंडिविजुअल। तो इसके न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, करें इसका, बोलो। सरचार्ज करते हैं, चलो इसको डिलीट करो। एक पर्सन है सिमरजीत, सिमरजीत की इनकम है
टोटल इनकम, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो क्योंकि ये आपको ही सॉल्व करना है। सिमरजीत एक पर्सन है, उसकी टोटल इनकम, आई एम सेइंग टोटल इनकम मतलब पांचों हेड से और डिडक्शन माइनस करने के बाद 1,02,00,000। देखना 1,02,00,000 है ये। करोड़, अब हो गया। आप एक पर्सन की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं जिनकी इनकम 1,20,00,000 है। 1,20,00,000 इसमें वो ले लेते हैं ना, कंफ्यूजन हो रही है। अब लो, ठीक है, दिस इज द इनकम। उसके बाद आपको स्लैब रेट पता ही है। सिमरजीत जो है 57 ईयर ओल्ड हैं। अब इन पे हम टैक्स लगाते हैं, लगाएं टैक्स, बोलो। 12 लाख नहीं, 1,20,00,000, 1,20,00,000 इनकी इनकम है, 1,20,00,000। ऐसे लिख देता हूं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लगाएं स्लैब रेट, स्लैब रेट लगाएं। अब देखो, सबसे पहले 250 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, बोलो यस। 250 तक जीरो। 250 से 5 लाख तक कितना टैक्स है? 5%। 250 से 5 लाख तक 5%, तो डिफरेंस कितना हुआ? 2.5 लाख पे 5% कितना आएगा? 12,500। नेक्स्ट स्लैब पे 12,500, बोलो। उसके बाद ये वाली जो कैटेगरी थी वो कितनी थी? 2.5 से लेकर के 5 लाख तक की डिफरेंस पे। अब अगली कैटेगरी क्या कहती है? 5 लाख से कितना? 10 लाख तक कितना टैक्स है? 20%। तो 5 लाख पे 20% कितना आएगा बताओ? 5 लाख पे 20% कितना आएगा? 1 लाख। अगली लिमिट कहती है 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से अबव कितना लगेगा? 10 लाख से अबव कितना लगेगा? 30%, बोलो। तो 10 लाख से अबव कितना चला गया ये? 10 लाख से अबव मिस्टर सिमरजीत जी कितना चले गए? डिफरेंस निकालो। जो इनकी इनकम थी 1,20,00,000, उसमें आपने 2.5 लाख को तो माफ कर दिया है? नहीं, आपने इनकम को माइनस कर दिया इनकी। कितनी इनकम बची? 1 करोड़ में पहले 250 माइनस किया। 1,10,00,000 मिस्टर सिमरजीत जी इंक्रीज कर गए। तो 1,10,00,000 का 30% कितना होगा? 33 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इनको 33 लाख का टैक्स और यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ दो, टोटल टैक्स कितना हुआ ये वाला? तीनों को ऐड करके देखते हैं कितना आता है। ये हो गया टैक्स, ये आएगा आपका 341,2500, यही आ रहा है। 341,2500, यहां तक तो टैक्स। अब इसमें रिबेट की तो कोई बात ही नहीं है ना, इनको तो रिबेट मिलनी नहीं, वो तो 5 लाख तक की लिमिट है, उसको तो भूल जाओ। अब हम यहाँ पे टैक्स इसको फाइनल नहीं बोलेंगे क्योंकि इन भाई साहब की टोटल इनकम कितनी है? एक्सीड कर गई है हमारी सरचार्ज की लिमिट से। तो एक बार दोबारा चलते हैं सरचार्ज पे। सरचार्ज की कौन सी लिमिट है इन पे? ये 1 करोड़ से ऊपर गए हैं और 2 करोड़ के अंदर हैं, तो 15% का इनको टैक्स देना पड़ेगा, 15% का टैक्स देना पड़ेगा। और किस पे? टैक्स वैल्यू पे। तो अब इन पे सरचार्ज लगाओ, सरचार्ज लगाओ।
इस वैल्यू का 15% बोले तो इज इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू 0.15। समझ में आया? टैक्स पे 15%, नॉट इनकम पे। बोलो आ गया क्लियर? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सरचार्ज 5,11,876। तो टोटल टैक्स कितना बन गया इनका? टोटल टैक्स कितना बन गया? इन दोनों को सम अप कर दो, इस वैल्यू को और प्लस इस वैल्यू को। अभी नहीं, पहले टैक्स तो ऐड करो, पहले टोटल टैक्स ऐड करो ना, फिर दोनों पे लगाएंगे ना एजुकेशन सेस। दोनों को ऐड करो, इस पे लगाएंगे ना एजुकेशन सेस, इस वैल्यू पे। ठीक है, अब सेस लगाओ। हाँ, अब इस पे सेस लगाओ। वेरी गुड, सेस लगाइए इस पे। दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.04, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेस 1,56,975। नाउ टैक्स लायबिलिटी, ये आपको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। कितनी होगी टैक्स लायबिलिटी? दिस वैल्यू टोटल टैक्स प्लस एजुकेशन सेस। दिस इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सिमरनजीत। ठीक है, इन्होंने कमाया 1,20,00,000, टैक्स देना पड़ा कितना? 40,81,350। इज इट क्लियर? क्लियर? बोलो। अब आप निकालो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। सेम है मिस्टर अमन। अमन इज अ पर्सन, एज 81, 81 ही नॉर्मली लेके चलते हैं, 50 ईयर। उनकी इनकम है टीआई, टोटल इनकम 50,10,00,000। ठीक है, 50,10,00,000। करिए, इसका पूरा कंप्यूट कीजिए यहां तक, ये वैल्यू मुझे बताइए फाइनल। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। सबसे पहले आपने इसको क्या दिया होगा? 2 to 5 लाख को क्या कर दिया होगा? 250 तक नील कर दिया। यस, बोलो। नील कर दिया। फिर 2.5 से 5 लाख तक सेम निकाल दिया, 12,500। ठीक है, फिर 5 लाख से 10 लाख तक सेम 1 लाख लगा दिया होगा। ठीक है, फिर 10 लाख से अबव कितना गया? ये 10 लाख से अबव कितना गया है? ये 10 लाख से अबव कितना गया? 40,10,000 इतना गया। और कुछ? हाँ, इस पे कितना लगाया? 30%। इस पे कितना लगाया? कितना है? क्लियर, ये हो गया। तीनों तीनों को ऐड करो, कितना आएगा? ये तीनों को ऐड करो, 13,15,500। 13,15,500। क्लियर? बोलो बोलो। सरचार्ज लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसकी टोटल इनकम हमारे बेसिक स्लैब रेट से, सॉरी बेसिक कंडीशन से ऊपर है। 5 लाख से, सॉरी 50 लाख से ऊपर है। तो 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक कितना? 10% ऑफ टैक्स। 10% ऑफ टैक्स लगा दो, कितना आएगा सरचार्ज? सरचार्ज लगा दो 131,550। क्लियर? अब एजुकेशन से, सॉरी टोटल टैक्स लगा दो, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, 144, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ दोबारा बोलना, 144,050। ये भी हो गया। नेक्स्ट सेस एजुकेशन 144,70,50। ठीक है, अब एजुकेशन सेस लगाओ इसका 3%, सॉरी 4%। नेक्स्ट, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी दोनों को जोड़ दो, राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 15,04,930। नियरेस्ट लेते हैं 10, नियरेस्ट ले ली हमने 10। तो दिस इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ
कितना मिस्टर अमन, ठीक है, बोलो। हो गया, आ गया समझ? अब समझते हैं हम लोग मार्जिनल रिलीफ। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये सरचार्ज से ही डिराइव हुआ है। सरचार्ज से कैसे डिराइव हुआ है? ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट ने देखी, ऐसी सिचुएशन देखी कि एक पर्सन ने, मान लो एक पर्सन एक्स है, एक पर्सन एक्स है, उसने इनकम अर्न किया 50,10,000, ठीक है, 50,10,000। और एक पर्सन है मिस्टर वाई, उसने अर्न किया कितना, 40 40 नहीं 50 लाख एग्जैक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये है दोनों की इनकम में फर्क। एक पर्सन है जिसने अर्न किया 50,10,000, एक पर्सन ने अर्न किया 50 लाख। अब बताओ सरचार्ज किस पे लगेगा? एक्स पे लगेगा सरचार्ज, एक्स पे सरचार्ज लगेगा, यस। क्या वाई पे लगेगा? वाई पे सरचार्ज लगेगा? नो। 50 लाख अबव चाहिए ना, वो तो एग्जैक्ट 50 लाख पे तो नहीं लगेगा, बोलो। अब मार्जिनल रिलीफ दिया गया है, दिया जाएगा एक्स को। क्यों दिया जाएगा, मैं रीजन बता रहा हूं। पहले आप क्या काम करो, एक्स और वाई की टैक्स लायबिलिटी निकालो। देखो क्या एक प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे एक्स जो है ना थोड़ा अपसेट है, एक्स जो है इस प्रॉब्लम से अपसेट है। मार्जिनल रिलीफ से पहले अपसेट था, जब से मार्जिनल रिलीफ आ गई तो उसको बेचारे को थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। तो पहले आप क्या काम करो, इसको निकालो, दोनों की टैक्स लायबिलिटी निकालो। इसकी 50,10,000 के हिसाब से निकालो, और इस पर्सन की एग्जैक्ट 50 लाख है। इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालो मुझे, फाइनल करो। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आई है मिस्टर एक्स को प्रॉब्लम क्यों आई है, उसको रेड कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं। देखो मिस्टर एक्स ने वाई से कितना ज्यादा कमा लिया, पहले ये बताओ। 10,000 ज्यादा कमाया, ठीक है। और मैंने निकाला टोटल लायबिलिटी, मतलब आपने निकाल के बताया कि सर मिस्टर एक्स को टैक्स देना है 15,04,930 और वाई को देना है 13,65,000, ठीक है। अब बताओ 10,000 ज्यादा क्या कमा लिया एक्स ने, उस पे क्या लग गया? पहली बात तो सरचार्ज लग गया, पहला चांटा उसको वहां गवर्नमेंट ने मारा, उसने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात, वाई उसको चिढ़ा रहा है, क्या वाई उसको कह रहा है कि भाई तूने 10,000 ज्यादा कमा लिया तो तेरे ऊपर देख कितना टैक्स ज्यादा लग गया। मैंने 13,65,000 दिया और तूने 15 लाख, कुछ जरा डिफरेंस बताना कितना हुआ? 15 लाख। बताओ ये जुर्म हुआ है एक्स के साथ। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने की सजा क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 139,930। बताओ ये क्या फेयर है? इज दिस फेयर? नो। दैट इज वाई कंसेप्ट ऑफ रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ हैज बीन कमिंग टू द पॉइंट। यहां पे रिलीफ किसको मिलनी चाहिए, एक्स या वाई को? एक्स को मिलेगी, ठीक है। तो सरचार्ज से रिलेटेड है मार्जिनल रिलीफ, तो नॉर्मली मार्जिनल रिलीफ नहीं होता, तो दिस इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। बट नो, दिस इज नॉट फेयर। दैट इज वाई अ प्रोविजन हैज बीन एडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट क्या डाला गया कि सरचार्ज फ्लैट मत लगाना, मार्जिनल रिलीफ के साथ लगाना। मार्जिनल रिलीफ में बोला गया कि मार्जिनल रिलीफ देने के बाद हम सरचार्ज लगाएंगे लोअर ऑफ द फॉलोइंग। क्या लोअर? 15%, ध्यान से समझो, 15% ऑफ टैक्स और 15% ऑफ टैक्स और 70%, 70% ऑफ इनकम, 70% ऑफ इनकम in excess of, in excess of what? In excess of rupees what? 50 lakhs, जो भी आपकी मिनिमम लिमिट थी, किसके लिए? सरचार्ज के लिए। ये बात समझ में आई? तो ऐसे अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम सरचार्ज लगाएंगे, मार्जिनल रिलीफ को चेक करेंगे, दोनों में से कम होगा सरचार्ज, दैट इज 15% ऑफ टैक्स और 70%। तो जरा मुझे ये बताओ, जो स्लैब रेट आपने निकाला था उसमें
मिस्टर एक्स और वाई का टोटल टैक्स कितना बन रहा था, टैक्स कितना बन रहा, सॉरी टोटल टोटल टैक्स नहीं, सरचार्ज से पहले का टैक्स, ये वाला जो मैंने आपको बताया था सरचार्ज से पहले का टैक्स। एक सेकंड, टैक्स की वैल्यू आई कितना, ठीक है वाई के लिए, वाई की तो बात ही मत करो, वाई को छोड़ दो, वाई तो ठीक है, वाई को प्रॉब्लम नहीं, हम एक्स की बात कर रहे हैं। तो एक्स का टैक्स आया इतना, तो हम पहले निकालेंगे 15% ऑफ टैक्स। तो जरा बताओ 15% ऑफ टैक्स कितना आ रहा है, 15% ऑफ टैक्स निकालो, बताओ 15% ऑफ 13,325, ये वैल्यू यही है ना, 1,09,000, यही 1,97,000, ठीक है। और 70% ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ सरचार्ज लिमिट, 70% ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ लिमिट, सॉरी 70% ऑफ, बताओ ये कितना ज्यादा चला गया सरचार्ज, सिर्फ 10,000 गया ना, तो 10,000 पे 70% कितना आएगा, 10,000 पे 70% कितना आएगा, 7,000, बोलो। तो दोनों में से कम क्या आया, 7,000, 7,000 सरचार्ज होगा, 7,000। अब जरा बताओ इस टैक्स को सरचार्ज को जोड़ो, कितना आएगा, इसको और इसको, यस यही तो मार्जिनल लीफ है ना, अभी देखो इसको फायदा करा देंगे हम। अब आप ये दोनों ऐड करो, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दोनों को ऐड करो, कितना आया, कितना आया, 13 लाख, 13 लाख कितना बताया आपने, नहीं नहीं पहले इन दोनों को ऐड करके, 13,22,500, यही आएगा ना, ठीक है ये आया। अब इसमें एजुकेशन सेस लगाओ, 4%, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्स, इस वैल्यू 52,000, दोनों को ऐड करो, अब इन दोनों वैल्यू को, टोटल टैक्स लायबिलिटी बताओ, 13,70,000, देखो अब कुछ राहत मिली होगी, सही है ना, अब कुछ राहत मिलेगी एक्स को, बिल्कुल मिलेगी, देखो पहले से बहुत अच्छी राहत मिलेगी। पहले इसको देना पड़ रहा था 15 लाख, इसको 13 लाख कुछ, और डिफरेंस कितना था, सिर्फ 10,000 का। अब यहां से मैच करो, 13,65, 13,75, अब थोड़ा सा नजर आ रहा है फर्क पड़ा पहले और इसमें। तो दिस इज द मार्जिनल रिलीफ, समझ में आ गया मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड टू द एसएससी in case of excess tax paid by the person who is not in the limit of marginal relief. So whenever there is a liability of surcharge, we'll check the tax liability as 15% of tax, 70% of income in excess of the marginal relief, जो भी टैक्स वैल्यू आएगी दोनों को जो कम होगा वो टैक्स लायबिलिटी में जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एजुकेशन सेस लगाएंगे, जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट विल बी द टोटल टैक्स लायबिलिटी। क्लियर, ये याद रखना है, दिस इज द प्रोविजन ऑफ सरचार्ज। मार्जिनल रिलीफ दे के ही सरचार्ज लगाओगे ना आप, मार्जिनल रिलीफ हर क्वेश्चन में दे के ही लगाना है, हाँ हाँ, लेकिन तब लगाना है जब ये पहली ही कैटेगरी में फंस रहा है, पहली ही कैटेगरी में फंस रहा है, मतलब इस वाली कैटेगरी में फंस रहा है। अगर वो यहाँ यहाँ है तो फिर क्यों देंगे, यहाँ वाली कैटेगरी जो नियरेस्ट है, बिल्कुल किसके, जो नियरेस्ट है किसके, पहली स्लैब रेट के, समझ गए। अब जो 5 करोड़ की कैटेगरी में है 2 करोड़ को क्यों देंगे, ठीक है क्लियर। यहाँ पे हमारा मार्जिनल रिलीफ एंड सरचार्ज कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आई होप जो आपका एक लॉन्ग पेंडिंग डाउट्स था वो इस सेशन के साथ आपका वो भी एंड हो गया, ठीक है।